हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और मैं हूं आपका एडुकेटर अरविंद। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 17 अक्टूबर के शिफ्ट सेकंड के रीजनिंग के 25 क्वेश्चन। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और शुरुआत करने से पहले आप हमें सर्व अकेडमी के नाम से इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं और यूट्यूब पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिएगा फिर क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। देखिएगा यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है वो दिया गया है हमारे पास कोडिंग डिकोडिंग से। ठीक है, यहाँ पे लिखा गया है कि ऑपरेशन को कोड करा गया है, ये यहाँ पे कोडिंग दी गई है। अब ओ का नंबर कितना होता है 15, पी का नंबर कितना 16। तो यहाँ पे जो इंक्रीमेंट हुआ है वो हुआ +1 का। पी का नंबर था 16 और 14, मतलब ये हुआ है -2। ये कितना है 5 और एक 6, फिर से +1 है 18। और ये हो गया -2। यहाँ पे कितना 1 और 2, ये हो गया +1। देखो मैं कह सकता हूँ कि ऑलमोस्ट यहाँ पे जो लॉजिक चल रहा है वो +1 -2 +1 -2 का चल रहा है। तो आप यहाँ पे स्टार्टिंग में देखते हैं, अगर कि +1 कितना आ जाएगा बी, -2 करेंगे तो ए आ जाएगा, फिर से +1 करेंगे तो कितना आ जाएगा डी आ जाएगा, और फिर से -2 करेंगे 9 में 2 कितना 7, जी आ जाएगा। फिर से +1 करेंगे 5 आ जाएगा, फिर से -2 करेंगे ये कितना सी आ जाएगा। ठीक है ना, तो बैड जी ई सी। अब देखो यहाँ पे देखो बी ए डी जी ई सी, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है। इसका मतलब आंसर इन दोनों में से होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे -2 करा, फिर करेंगे हम कितना, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास +2। ठीक है ना, तो यहाँ पे एक सॉरी ये आएगा +1। ठीक है, +1 करेंगे तो ओ आ जाएगा। ओ हमारे पास किसमें, एक ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सेकंड में। ठीक है, तो चलिएगा फिर अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे पूछा गया है ब्लड रिलेशन से। ठीक है, और ये पहला क्वेश्चन है यहाँ पे कि जो कोडेड रिलेशन से पूछा गया है। अब हमसे पूछा गया है कि देन हाउ इज एम रिलेटेड टू जे। ठीक है, एम के बारे में पूछा गया है। तो सबसे पहले तो ये देखो कि एम के बारे में क्या कहा गया है। ठीक है, एम के बारे में। ठीक, तो चलेगा फिर हम क्या करेंगे, इसका डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम बनाएंगे तो भाई मल्टीप्लाई का मतलब क्या है, डॉटर है। तो जे इज द डॉटर ऑफ के। ठीक है, प्लस का मतलब क्या है, यहाँ पे हमारे पास प्लस का मतलब है फादर। तो के क्या है, फादर है। किसका है, एल का है। ठीक है, एल का है। और डिवाइड का मतलब है सन, मतलब एल जो है वो सन है, किसका है, एम का है। इसका मतलब ये है कि ये दोनों आपस में कपल है। ठीक है, तो आप हम इन्हें प्लस और माइनस कह सकते हैं। तो पूछा गया था एम का रिलेशन टू जे से, तो ये कौन है, मदर हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 आइए। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया एनालॉजी से, एनर्जी की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, जूल होती है। तो पावर की यूनिट क्या होती है, वाट होती है। इसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं थी। ठीक है ना, चलिएगा तो फिर अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बोला गया है कि डज नॉट बिलोंग, मतलब यहाँ पे हमें देखना है कि इनमें से कौन सी टर्म गड़बड़ कर रही है। तो Q का नंबर होता है 17 और देखो 16। तो यहाँ पे एक -1 का लॉजिक चल रहा है। यहाँ पे 10 और 11, तो ये क्या है, +1 है। 15 और 14, ये -1 है। 12 और एक 13, फिर से +1 है। तो यहाँ पे लॉजिक जो चला इन एक एक टर्म्स के अंदर जो लेटर हैं उनके बीच में -1 +1 -1 +1 चल रहा है। तो यहाँ पे कितना है 14 और यहाँ पे कितना है 15, तो ये भी कितना हुआ +1। हालांकि यहाँ पे आना कितना चाहिए था -1। तो ये वाली ही टर्म गड़बड़ है, NO वाली। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 आओ। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास पूछा गया है मिसिंग लेटर वाली सीरीज से, जिसको हम कहते हैं रिपीटेशन ऑफ लेटर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी काउंटिंग करेंगे। तो 3 और एक 4 और 3 7 और 2 9 और एक 10 13 और एक 14 और 3 17। देखिए 17 लेटर हैं। तो 17 को एक काम करते हैं 16 बना के इसको 4 4 के ग्रुप में तोड़ लेते हैं। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 2 और 2 4। ठीक है ना, चलेगा। अब देखते हैं कि यहाँ पे कुछ कॉम्बिनेशन बनेगा क्या। अगर मैं देखता हूँ कि यहाँ पे कुछ कॉम्बिनेशन बनना चाहिए या नहीं बनेगा, ए बी बी, ऑप्शन की से हेल्प ले लेता हूँ मैं। अगर देखो यहाँ पे मेजोरिटी में कितना ए है, अगर मैं यहाँ पर ऐसा भी मान सकते हो कि आप ये वाला ग्रुप को उठा के रख सकते हो यहाँ पे। ठीक है ना, कि ए बी बी ए। ठीक है, अगर यहाँ ए बी बी ए है तो यहाँ पे बी आ जाएगा। ठीक है, चलेगा। मतलब कि फर्स्ट और थर्ड जो लेटर है वो ए और बी होना चाहिए। इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें है और इसमें नहीं। ठीक है, अब ये क्या है बी बी, ये क्या है बी ए ए, यहाँ पे क्या आ जाएगा बी ए ए। फिर अगर इन दोनों के हिसाब से मैं अपने ऑप्शन के हेल्प ले लेता हूँ, तो यहाँ पे अगर ए रखने का तो कोई मतलब ही नहीं होता। तो यहाँ पे मैं क्या रख सकता हूँ, बी ए ए बी। ठीक है,
तो ये ही वाला ग्रुप रिपीट करेगा यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे ये जो डी है, ये यहाँ पे इन्होंने गड़बड़ लिखा हुआ है, हालांकि यहाँ पे होना चाहिए था बी। इसका मतलब कि बी ए बी वाला सेट बनता, और ये फिर से एक जो लेटर बचा होता है, इसको आगे हम कंटिन्यू करते। तो यहाँ पे ये हल्की सी मिसप्रिंटिंग थी, तो हालांकि जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे गड़बड़ी था क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है हमारे पास क्लासिफिकेशन से, शिमला। शिमला कहाँ की कैपिटल है? एचपी हिमाचल प्रदेश। गंगटोक कहाँ की है भाई साहब? सिक्किम की है। लद्दाख कैपिटल नहीं है, ठीक है ना। लद्दाख क्या है? यूटी है, और उसकी कैपिटल लेह होती है। देहरादून कहाँ की कैपिटल है? उत्तराखंड। मैं शॉर्ट में यूके लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये सारी क्या है? कैपिटल है, बट लद्दाख इज नॉट अ कैपिटल, ठीक है। तो हमारे पास लद्दाख आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 बिल्कुल हलवा क्वेश्चन पूछा गया है, और कई बार सेम क्वेश्चन आ चुका है। 1 2 3 4 सबको ऐड कर देंगे और कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 8 पे आओ। क्वेश्चन नंबर 8 हमसे पूछा गया कोडिंग डिकोडिंग में, कहा कि 3129 को लिखा जाता है CCI। अब देखो C का नंबर 3 है, C का नंबर 3 है, और I का नंबर 9 है। हालांकि जो इन्होंने कोड दिया है वो कितना दिया है? 3 1 2 और 9। अगर आप ध्यान से देखते हैं तो 3 का 3 एज इट इज लिखा, 9 का 9 एज इट इज लिखा, लेकिन 3 को तोड़ के इन्होंने क्या करा है? 1 और 2 के फॉर्म में यहाँ पे लिख दिया गया है, ठीक है। ऐसे आगे देखते हैं। E का नंबर तो 5 होता है, और M का नंबर 13 होता है, D का नंबर 4 होता है। कोडिंग क्या दी गई है? कोडिंग दी गई है 5 6 7 और 4। तो 4 का 4 सेम है, 5 का 5 सेम है, 6 और 7 को ऐड करोगे तो आपका 13 बन जाएगा, ठीक है। तो हमें हेल्प लेनी पड़ेगी ऑप्शन की, ठीक है। तो 6 का नंबर क्या होता है? F होता है। 8 का नंबर क्या होता है? H होता है। तो 8 और 7 को ऐड करेंगे, 7 दूनी 14 15, मतलब कि OFOH हमारे पास आंसर में होना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है हमारे पास नंबर सीरीज से, और ये मेरे को जैसे नंबर दिखाई देते हैं तो मेरे दिमाग की बत्ती जली। मतलब भाई ये तो सारे के सारे कैसे नंबर हैं सरकार? ये तो प्राइम नंबर हैं, ठीक है। और अगर ये प्राइम नंबर हैं तो ये देखो यहाँ पे, अगर ये कितना है? 7 है, ये 11 है, फिर 13 है, 17 है, 23 है, 37 है। तो 37 के बाद अगला जो प्राइम नंबर होता है वो कितना होता है? 41, ठीक है। चलिएगा, ऑप्शन नंबर 1 को मार्क करते हैं। अगला क्वेश्चन 10 हमारे पास है लेटर से, लेटर सीरीज से। यहाँ पे देखो इसका नंबर कितना होता है? ये तो है 12, ये कितना है? 13, ये कितना है? 11, ये है 14, ये है 10, और ये है 15। तो अगर मैं इसको ऑल्टरनेट उठा लूं तो क्या रहेगा? 10 11 12, मतलब एक और -1 कर दोगे, यहाँ पे आएगा आई, मतलब कि 9 वाला नंबर। ये ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया फोल्डेड पेपर से। तो फोल्डेड पेपर से हम क्या कर सकते हैं? देखो जब इसको ओपन करेंगे तो ये पूरा का पूरा एक बीच में स्क्वायर बना देगा, ठीक है। तो बीच में स्क्वायर किसमें? एक तो ऑप्शन नंबर 1 में है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 1 में है, और ऑप्शन नंबर 4 में है। एक मिनट रुकिएगा जरा, यहाँ पे मैं कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दिया? हम्म, हाँ जी। तो इन्होंने पेपर जो फोल्ड किया है, देखो इन्होंने पेपर डायगोनल से फोल्ड किया, पहले यहाँ पे फोल्ड किया, फिर यहाँ पे फोल्ड किया। इसका मतलब जब पहले मैं इसको फोल्ड करूंगा, देखो भाई, तो ये कंफर्म है। इसको मैं ऐसे फोल्ड करूंगा तो ये यहाँ पे ऐसे ओपन हो जाएगा, ठीक है। और फिर जब ऐसे फोल्ड करूंगा तो ठीक है, बीच में ये हमारे पास स्क्वायर ही बनेगा। तो ऑप्शन नंबर 1 और 4 में से आंसर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब ये है, इसका रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे इस पेंटागन का यहाँ पे आ जाएगा इस तरीके से, ठीक है, पेंटागन का। और सेम इसका रिफ्लेक्शन यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो पेंटागन होने चाहिए, अंदर की तरफ होंगे उनके वर्टेक्स। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारे पास? ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। हालांकि अब देखो यहाँ पे बड़े ध्यान से देखना, जो एसएससी ने आंसर मार्क किया है वो करा ऑप्शन नंबर 2, जो कि किसी कीमत पे पॉसिबल नहीं है। तो आप इस क्वेश्चन पे अपना क्या कर सकते हैं? क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 हमसे पूछा गया है मिरर इमेज से। और मिरर इमेज में अगर देखेंगे यहाँ पर, तो ये जो वेन डायग्राम है ये इस टाइप से बन जाएंगे, इस साइड में होंगे, ये खाली जगह होगी, तो ठीक है। ओके, तो यहाँ पे किस में हो जाएगा? अब देखो यहाँ पे ये ऊपर वाला गोला जो है वो इस बाउंड्री पे टच है, नीचे वाला गोला दूर है। यहाँ पे क्या नीचे वाला गोला तो टच है, ये इसका मतलब ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 13 पे आओ।
क्वेश्चन नंबर 13 पे पूछा गया कि भाई अपोजिट होना चाहिए, किसके? 3 के अपोजिट होना चाहिए। तो 3 के अपोजिट में क्या होगा भाई साहब? हमारे पास एक काम करते हैं, हम इन दोनों को ले लेते हैं। 3 और 3 कॉमन है, 3 3 के बाद लिख लो, 5 5 के बाद आ गया, 1 3 के बाद लिख लो, 2 2 के बाद आ गया, 4। तो यहाँ पे नंबर कौन सा हिडन है? 6 नंबर है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए का आंसर होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 हमसे पूछा गया है एनालॉजी के साथ में, और एनालॉजी क्या है? यहाँ पे 1 नंबर है, ये 2 नंबर, इनको ऐड कर दो तो 3 नंबर आ जाएगा। 8 नंबर है, 10 नंबर, इनको ऐड करो तो 18, बोले तो आर होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 आंसर हो जाएगा। इसका आंसर भी एसएससी ने गलत मार्क कर रखा है, के लगा रखा है, के का कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है ना। देखो अभी तक लगभग दो, ये सेकंड क्वेश्चन है ना, ये सेकंड क्वेश्चन है जो कि रॉन्ग है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 पे आओ। क्वेश्चन नंबर 15 जैसे ही मैंने देखा 122, तो दिमाग की बत्ती जली कि सरकार इसको तो मैं 121 प्लस 1 लिख सकता हूँ। ये तो एग्जैक्टली 16 का स्क्वायर है। इसको 1 6 9 प्लस 1 लिख सकता हूँ, इसको 2 2 5 प्लस 1 लिख सकता हूँ। तो सब क्या है? परफेक्ट स्क्वायर है, लेकिन सभी में ऐड करा गया, केवल एक ही अकेला है जिसमें कोई एडिशन नहीं है। आप देखो कंप्लीटली परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही आंसर होगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 16 हमसे पूछा गया है लॉग से, सम पेन आर इंक। ठीक है, तो सम पेन आर इंक है और सम पेपर आर इंक। तो ये है पीपी, मैंने इसको पेपर लिखा है। ठीक है। कंक्लूजन पूछा गया है ऑल इन आर पेन, ऑल इंक आर पेन का कोई मतलब नहीं होता, सम पेन आर पेपर का कोई मतलब नहीं होता। इसका मतलब कि यहाँ पे आंसर आएगा नीदर, आइदर, ओनली, बोथ, कोई नहीं। इसका मतलब यहाँ पे भी इन्होंने गड़बड़ कर रखी है। देखो इन्होंने मार्क किया हुआ था ऑप्शन नंबर 4, मतलब कि कंक्लूजन नंबर सेकंड फॉलो, जो कि किसी भी कीमत पे नहीं होगा। हाँ, अगर वो ये कह देते कि आर बीइंग अ पॉसिबिलिटी, तो पॉसिबिलिटी में पॉसिबल था, लेकिन कंफर्मेशन में नहीं है। तो यहाँ पे होना चाहिए था कि नीदर वन नॉर टू फॉलोस। ठीक है ना। चलिएगा अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 हमसे पूछा गया है एम्बेड फिगर से। अब ये हमारे पास एम्बेड फिगर यहाँ पे, इसमें तो नीचे तक होना चाहिए, नहीं इसका भी मतलब नहीं, इसका मतलब इसमें देखें ये और ये। ओके, यहाँ पे ये पॉसिबल होगा नहीं, क्योंकि ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन में फर्क है इसमें। ठीक है, ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे जो ये वाला ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। यहाँ पे नंबर सीरीज हमें दी गई है, चलेगा इनका ले लेते हैं अपन डिफरेंस। तो पहले कितना हो गया है? +8, और फिर आगे कितना है? +16, फिर आगे डैश है और फिर डैश है, फिर अपने को पता नहीं है। ठीक है। अगर मैं यहाँ पे आगे कंटिन्यूस कर दूं, 8 दूनी 16, और यहाँ पे 8 या 24 कर दूं, यहाँ पे 8 चौक 32 कर दूं, तो बैलेंस करके देखो कि यहाँ पे बैलेंस हो रही है सीरीज या नहीं हो रही है। ठीक है। तो 26 में अगर मैं 24 ऐड कर दूं, ठीक है, 26 में 24 ऐड करूं तो कितना आएगा? 50, और 50 में अगर मैं 32 ऐड करूं तो 82 आना चाहिए, हालांकि 82 ही है। ठीक है ना, इसका मतलब 50 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगर 82 बैलेंस नहीं होता, तो फिर हम क्या लॉजिक लगाते हैं भाई? 8 का डबल 16 है, 16 का डबल क्या पता यहाँ पे 32 ऐड हो जाए। ठीक है ना, तब इस तरह 32 के बाद फिर 64 आ जाए, इस तरीके से यहाँ पे पॉसिबिलिटी थी। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 पे बोला गया है कि आरव मदर्स वाज 3 टाइम्स एज ओल्ड एज आरव 5 ईयर अगो, मतलब कि 3 और 1 का रेशियो है मम्मी और आरव का, कब? माइनस के 5 साल पहले, आफ्टर 5 साल बाद, सी विल बी ट्वाइस। तो 5 साल बाद ट्वाइस हो गया है इनका, कब? 5 साल के बाद। ठीक है। तो हाउ ओल्ड, अब एक काम करेंगे, हमारे पास जो रेशियो है देखो, वो 5 साल पहले 5 साल बाद का है। तो अपन क्या करने वाले हैं, सीधा सा फंडा है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 2, 1 का डिफरेंस है 1, तो उससे तो मल्टीप्लाई करो यहाँ पे। 3 और 1 का डिफरेंस कितना है? यहाँ पे 2, तो मल्टीप्लाई करो यहाँ पे। तो जो नए रेशियो बनेंगे वो हमारे एग्जैक्टली रेशियो होंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पे तो 3 रेशियो 1 ही आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 4 रेशियो 1। अब जरा ध्यान से देखो, 3 से 4 आया यहाँ पे, और 1 से 1 मिनट, सॉरी, 3 यहाँ पे आएगा 2, क्योंकि 2 एकम 2 हो गया। ठीक है। तो यहाँ पे देखो इन दोनों के बीच का डिफरेंस सेम है, 3 और 1 के बीच का डिफरेंस कितना है? 2। 4 और 2 के बीच का डिफरेंस कितना है? 2। ठीक है। तो अब हमारे जो रेशियो है, अब हम इनको कंसिडर करेंगे। ठीक है, 5 साल पहले और 5 साल बाद के लिए। तो अब यहाँ पे मेरे पास क्या है, अगर मैं देखो 5 साल पहले और 5 साल बाद के गैप देखूं, तो यहाँ पे जो टोटल गैप है वो कितना? 10 साल का है। इसका मतलब रेशियो में कितना है? 3 से 4 आ रहा है। तो रेशियो में क्या है, एक रेशियो की वैल्यू ऐसे मान सकते हैं कितना है? 10 साल है। ठीक है। तो आप एग्जैक्ट वैल्यू निकालो, पूछे किस गई? आरएफ की पूछी गई है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई? ये वाले तो 10 साल हो जाएगी, और ये वाली कितनी हो जाएगी? 20 साल। लेकिन पूछी गई थी टुडे प्रेजेंट, मतलब ये बीच में कहीं। तो अब यहाँ तो आप, ये तो 5 साल पहले की थी, या तो उसमें 5 साल ऐड कर दो या इसमें 5 साल घटा दो, तो कितना आ जाएगा? 15 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है ना। सही आंसर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। क्लियर।
क्वेश्चन नंबर 20 हमसे पूछा गया है इंटरचेंज, ये है हमारे पास मैथमेटिकल ऑपरेशन से। तो पहला ऑप्शन यूज करेंगे हम यहाँ पे प्लस और मल्टीप्लाई का। प्लस और मल्टीप्लाई का अगर मैं यहाँ पे यूज करता हूँ, यहाँ पे कितना 9 दूनी 18 और फिर यहाँ 9 दूनी 18, 18 और 8 तो 26 होते हैं। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ये तो काम चलेगा नहीं है। प्लस और डिवाइड को इंटरचेंज कर देता हूँ, यहाँ पे आ गया प्लस, ये मुझे रफ करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या करा है, प्लस किया है, ओके। और यहाँ पे क्या किया है मैंने, ये कर दिया है डिवाइड। तो यहाँ पे कितना 18 9 कितना हो गया, ये हो गया 27, फिर 9 तिया 27 और 3 आंसर का, और 3 अट्ठे 24, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, देखो ये क्वेश्चन नंबर 21 हमारे पास बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन, मतलब पहला ही ये एक शिफ्ट थी जिसमें देखा गया था। हालांकि क्वेश्चन के अंदर कुछ है नहीं, नॉर्मली अगर आप इस पैटर्न को फॉलो करते हैं तो यहाँ पे देखो कि लॉजिक क्या चल रहा है। एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, ठीक है। एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, इसका मतलब 3 लाइन होनी चाहिए, 1 2 3। अब यहाँ पे कितना है भाई, एक लाइन है, यहाँ पे दो दो लाइन है, यहाँ पे तीन तीन लाइन है, इसका मतलब यहाँ पे तीन लाइन होनी चाहिए, ठीक है ना। तो 1 2 3 1 2 3 ऐसी ये लाइन होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल हलवा क्वेश्चन था, ज्यादा कोई घबराने वाली बात नहीं थी, सिंबल में दिया हुआ था। मान के चलिएगा ये वो क्वेश्चन था कि जो नॉन वर्बल में अभी तक हमसे पूछा जा रहा था सीरीज के अंदर, तो वो सीरीज में ना पूछ के इन्होंने कुछ इस टाइप से पूछा था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 हमसे पूछा गया है मिसिंग नंबर से। और मिसिंग नंबर की अगर हम बात करते हैं तो देखो 6 पंजे 30, यहाँ पे 30 हो गए, 30 में 4 घटा लो, काम चल जाएगा। 6 7 42, 42 में से 5 घटाओ, काम चलेगा। 4 8 32, 32 में 10 घटाओगे तो 22 हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। चलेगा, बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 23 पे आओ। क्वेश्चन नंबर 23, 13 19 नहीं, इसको मैं इसको एक काम करता हूं, अगर मैं 71 और 9 को ऐड करता हूं तो कितना बनता है, 80 बनता है, और 10 अट्ठे 80 होगा। अगर मैं 13 19 को ऐड करूंगा तो कितना बनेगा, 32, 4 अट्ठे 32, इसका मतलब ये हो गया मेरे पास 30 और 20 50 और 60, 160 को डिवाइड करूं 8 से तो 20 आना चाहिए आंसर, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 24 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 24 हमारे पास पूछा गया वेन डायग्राम से, और वेन डायग्राम से हमें पूछा क्या है, विच नंबर रिप्रेजेंट ओनली बुक एंड पेंसिल। तो पहले पहले देखो कि ए रिप्रेजेंट क्या करता है, बुक करता है, तो ये तो है हमारे पास बुक, ठीक है। सी रिप्रेजेंट क्या करता है हमारे पास, सी रिप्रेजेंट करता है पेंसिल, और हमसे यही उसने पूछा था कि ओनली बुक और पेंसिल। तो बुक का गोला तो यहाँ से यहाँ तक है, पेंसिल का गोला यहाँ से यहाँ तक, तो इन दोनों का कॉमन पार्ट कितना है, यहाँ से लेके यहाँ तक। लेकिन उसने पूछा ओनली, मतलब इसमें ये वाला जो बी रिप्रेजेंट क्या करता है, पेन, उसमें पेन नहीं होना चाहिए, तो पेन नहीं होना चाहिए, इसको हटा दो, खेल खत्म करो, बिचा कर कितना 16 बचा है, ऑप्शन नंबर 1 आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 25 हमसे क्या पूछा गया है कि 13 और 17, देखो ध्यान से देखो तो ये क्या है, प्राइम नंबर है, 13 के बाद अगला प्राइम नंबर क्या है 17 है, और 73 के बाद अगला प्राइम नंबर क्या आ जाएगा, 79 आ जाएगा, चलेगा। एक बात मैं और बता देता हूँ, यहाँ पे आपका प्राइम नंबर चेक करने का जो कंसेप्ट होता है उसको हम देखते हैं 6a प्लस माइनस 1, ठीक है। अब देखो जैसे 73 है, यहाँ पर मैंने क्या करा, 6 से डिवाइड करा, 6 कम 6, और यहाँ पे 1, यहाँ पे 3, 6 दूनी 12, और यहाँ पे एक रिमाइंडर बचा, यहाँ पे लिखा ना प्लस माइनस 1। या तो क्या होगा, या तो एक ज्यादा होगा या फिर एक कम होगा, मतलब अगर आप एक माइनस कर दें तो आपका पूरा कंप्लीटली होगा, या फिर एक प्लस कर दें तो कंप्लीटली होगा 6 से। अब ऐसे ही 79 को देखो, 79 को अगर तुम देखो 6 कम 6, और यहाँ पे बचेगा एक, 6 तिया 18 और प्लस 1 एक बच रहा है ना यहाँ पे। तो यहाँ पे ये क्या होता है, आपकी ये टेक्निक होती है प्राइम नंबर को चेक करने की, 6a प्लस माइनस 1, ठीक है, चलेगा। तो ये क्वेश्चन हो गए हमारे 25 के 25 रीजनिंग के। और हालांकि मैं बता देता हूँ कि इस शिफ्ट के अंदर, इस शिफ्ट जो सेकंड शिफ्ट है हमारे पास 17 अक्टूबर की, इसमें काफी सारे रॉन्ग क्वेश्चंस थे। रॉन्ग क्वेश्चन क्या मतलब, किसी में तो कहते थे कि भाई मिस प्रिंटिंग थी, और किसी में इन्होंने आंसर को गलत मार्क कर रखा था, किसी में ऑप्शन ही गलत, जैसे सोलॉक्स का आंसर गलत था, एक एनालॉजी का आंसर गलत मार्क कर रखा था, एक मिसिंग सीरीज में गलत थी, और एक हमारे पास आई थिंक नॉन वर्बल वाला जो हमारे पास क्वेश्चन थे, 4 क्वेश्चन यहाँ पे क्या थे, गड़बड़ थे, ठीक है ना, चलेगा। तो फिर हम आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं फिर अगले पेपर के साथ में जो कि होगा 17 अक्टूबर का शिफ्ट। तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर।